एवरीवन, आज का ब्लॉग जो है बहुत खास रहने वाला है। आज हम करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं कस्टर्ड से। मुझे नहीं बनाने आती है सब चीज़ें, मेरी दोस्त को बनानी आती है। तो उन्होंने कस्टर्ड मतलब दूध के साथ कस्टर्ड मिला के बॉईल करके दूध को फिर उसको फ्रीज़ में रख दिया था। और उसके बाद ये मैं फ्रीज से निकाला हुआ कस्टर्ड में बस थोड़ा चीनी और गुड़, क्योंकि मुझे गुड़ खानी पसंद है और उसको चीनी खानी पसंद है, तो इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग बाद में मिलाने के लिए रख दिया। आप लोग अगर एक ही चीज़ खाना चाहते हो तो फिर आप उसी टाइम मिला दो, मतलब चीनी गुड़ जो भी है। बट हमें दोनों सेपरेट करना था, इसलिए हमने ऐसे दोनों बाउल में मतलब मिला दिया हूँ मैं। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा बहुत चीज़ें जो भी फल वगैरह होते हैं काट कूट के उसमें मिला देंगे। बस वही होता है कस्टर्ड। खाने के लिए अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बट ये है कि मुझे बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें करना नहीं आते हैं। बट उसको आती है तो उन्होंने थोड़ा बहुत हेल्प करे तो मैंने सोचा चलो फिर खा लेते। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, ये हम एक ही बार में नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। बट मैं थोड़ा झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने ज़्यादा ही खा लिया था। तो हम ये देख पा रहे हो इसमें हम मिला रहे कुछ नहीं, बस अनार मिला रहे और एप्पल मिला रहे और इसमें नाशपाती बोलते हैं ना, नाशपाती मिला रहे, बस इतना ही, ये 3 चीज़। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है केला इसमें डाल देने से, ज़्यादा टेस्ट फील होता है। कोई बात नहीं है, इस बार हम ऐसे ही खाते हैं। आप लोग भी ट्राई करना एक बार। मुझे पता है आप लोग खाते हो, तो बताना कमेंट में आप लोग कैसे खाते हो। अपना अपना रेसिपी डाल देना सो दैट कि मैं भी कर पाऊँ। तो आज का है सफाई का काम, क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग बहुत टाइम से नहीं कर रही हूँ। ऑब्वियस बात है, डीप क्लीनिंग करने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है, पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि ब्लॉग्स बनाना, एडिटिंग करना, पढ़ाई करना, बहुत सारी चीज़ें, अपनी फैमिली को भी टाइम देना, सारी चीज़ें करने के बाद बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बहुत सारे सफाई पे टाइम अपना दूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करूँ कि आज एक अच्छा सा डीप क्लीन कर लूँ। फिर भी मैं डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदगी नहीं निकल रहे थे, फिर भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैं फ्रीज़ से लेके हर चीज़, ये जो फ्रीज़ है ना, गलत में मत रहना भाई, ये मेरे ने खुद नहीं खरीदा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो ये जो फ्रीज़ है मैंने क्या बोलते हैं ना, इसको रेंट पे लिया हुआ हूँ। आई थिंक कितना लिया था मैं भूल गई हूँ, प्राइस 2-3 हज़ार ऐसा कुछ होगा शायद, आई डोंट नो, मैं भूल गई हूँ। 6 महीने के लिए कुछ एक किराया वो लेते हैं, आई थिंक मंथली 500 और 600 ऐसा करके कुछ किराया है। तो ये हम लेके रखे हुए हैं, मतलब उसमें लाइक रेंट में। तो ये जो आप देख रहे हो ना स्टिकर, ये सारे मैं लाई थी जयपुर एंड आगरा से, बहुत ही प्यारे प्यारे से, तो आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये किचन ऑलरेडी मैंने क्लीन कर लिया था, तो दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने डीप क्लीन कर लिया था अच्छे से, पोंछ के अच्छे से, मतलब कपड़े से पूरा धो के साफ़ कर लिया था। उसके बाद अभी हम साफ़ करेंगे। वो किचन वाला पार्ट मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि किचन का मैं डेली करती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि किचन का हटा देती हूँ। लेकिन अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था, फिर भी मैंने इसको नहीं रखा वीडियो में, क्योंकि आप लोग हमेशा देखते रहते हो मैं किचन का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी हम बेडशीट वगैरह सब हटा देंगे, पिलो कवर वगैरह। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, बेडशीट में 3 दिन में 4 दिन में बदलती रहती हूँ, मतलब वीकली 2 बार मैं बदल देती हूँ, क्योंकि मैं नीचे सोती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते एक ही बेडशीट पे सोऊँ, क्योंकि आपको भी पता है नीचे सोने में ज़्यादा गंदगी होती है। इसलिए बस इसको चेंज करना था, तो मैंने चेंज कर दिया। और इसको हम धोने में रख देंगे अपनी वॉशिंग मशीन पे। और उसके बाद जितने भी सारे कूड़े निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा कूड़ा कूड़ी नहीं है, आप देख पा रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करती हूँ, तो आप भी देखते रहते हो। मैं इवन लाइव स्ट्रीम में भी कुछ ना कुछ साफ़ करती रहती हूँ, तो ये मेरी आदत है। फिर भी थोड़ा सा गंदगी था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं था। ये ज़्यादातर गंदगी वही है जो मेरी पर्स से लाते हैं। अब मैं क्या करूँ, मतलब लड़की हूँ तो ख़रीदना तो एक आदत है। अब बिना शॉपिंग का तो मैं रह ही नहीं सकती। जैसे मेरे को लगता है कि अब पैसा आ गया तो शॉपिंग। हाँ, मैंने फ़ैन भी साफ़ कर लिया, उसका जो कूड़ा ये हम देख पा रहे थे दोबारा, तो ये मैं उठा रही थी। फ़ैन पूरा क्लीनिंग कर लिया और अभी मैं पोछा वोछा लगा रही हूँ, क्योंकि बिना पोछा लगाए इसमें अच्छे से वो सब डाल दिया हूँ मैं लिक्विड वगैरह। अब पोछा लगा रही हूँ। बहुत वो दाग नहीं गया यार, नहीं गया, बहुत ज़िद्दी है, तो मेरे से नहीं हो पाया, तो मैंने बस ऐसे ही लगा दिया पोछा, जो जितना भी लगाना था। उसके बाद हमने जो बिछाड़े बेड को उठा दिया था, बेड तो बोलूँगी शर्मिंदगी हो गई यार, इसको मैं क्या बोलूँ, गद्दा, बेड थोड़ी है ये, गद्दा है। हम तो गद्दे पे सोते हैं, अब तक तो बेड खरीदने की औकात ही नहीं हुई। एक्चुअली मुझे बेड खरीदना अभी नहीं है भी नहीं, क्योंकि हम रेंट पर रहते हैं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है। जब तक ठंड नहीं आ जाता, मैं बहुत ठंड लगेगा तो फिर मैं बेड
रेंट पे लूँगी, वो भी परचेज़ नहीं करनी, क्योंकि बेड को उठा के लेके जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मैंने ये बहुत पुराना बेडशीट है, लाइक इसको फटने की हालत में है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं इसको यूज़ कर ही लेते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा ठंड लगता है एसी लगाने की वजह से, तो इसीलिए वो भी एक बेडशीट ही है, तो उसको भी मैंने रख लिया सूरत की। और पिलो कवर मैं ऑर्डर कर दिया हूँ विशाल से, वो आ रहे हैं 39 रुपीज़ में 2। तो पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ ब्लॉग में जो पिलो कवर आए थे। अब हम साफ़ करने वाले हैं अपने वार्डरोब की ग्लास को, क्योंकि हम जो भी जितने भी ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, सब इसी ही ग्लास में करते हैं। मतलब कपड़ा पहनते हैं, ड्रेसिंग का जितने भी ड्रामा चलता है लड़की लोगों का, तो इधर ही चलता है। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको साफ़ किया। उसके बाद फिर मेरा ये वार्डरोब नहीं बोलूँगी मैं यार, ये तो प्लास्टिक रैक है। ओके, इसमें थोड़ा बहुत साफ़ की ज़रूरत थी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट मतलब बहुत धूल मिट्टी है यार, बोल नहीं सकती मैं। तो ये सब साफ़ करना ज़रूरी है। आप लोग भी शायद साफ़ करते रहे होंगे डेली। सॉरी, कुछ आवाज़ें आ रही है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, वो पता नहीं क्या चला रहा है। तो अभी बंद हो जाओ, हाँ, शांत हो गए। तो अभी हम फिर वॉशिंग मशीन का भी सफाई कर रहे हैं। लोग हंसेंगे, वॉशिंग मशीन का कौन सफाई करता है? मैं करती हूँ, मैं क्योंकि करना पड़ता है। मैंने खुद अपनी पैसों से लिया है भाई, अपनी वो। अरे भाई, अभी पता नहीं जनरेटर वगैरह क्या चला रहे, तो आवाज़ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो ये चल रहा, ये लाइक साफ़ सफाई हो रहा है। एंड आई नो कि बहुत लोग हंसेंगे भी, कोई ऐसी भी साफ़ सफाई करती है, बट हाँ, मुझे सब कुछ क्लीन रखना अच्छा लगता है, तो मैंने कर लिया सफाई, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब भाई इतना सफाई, इतना काम करने के बाद आपको लगता है मैं खाना बनाऊँगी? ये तो हो ही नहीं सकता। एक तो मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ, मुझे तो कोई तरीका चाहिए कि मैं खाना ना बनाऊँ। तो बस मैंने ऑर्डर कर दिया, और भाई खाना जो था ना बहुत ही टेस्टी आए थे। अब पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट से किए थे, मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पे कुछ नाम लिखा होगा, तो अब देख लेना। लेकिन काफ़ी टेस्टी था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो बस अभी ये खुला ही नहीं जाता है हमसे। ये पहले रायता है, रायता खा के रायता फैलाओ, तो ये है। तो ये टेस्ट इसका थोड़ा अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे खट्टा थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसमें थोड़ा कम था। बाकी ये क्या बोलते हैं, रोटी था कि नान था, पता नहीं यार, खा लिया बस जो भी था। यार ये आवाज़ बहुत आ रहा है, सॉरी, बट ये वो अब उपाय नहीं है। अब दोबारा मैं रिकॉर्डिंग नहीं करने वाली हूँ, तो ये ऐसे ही आपको सुनना पड़ेगा। लाइक पता नहीं भी सुनना है तो कट कर देना। अब क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ मैं, बताओ। चलो फिर अब खाने का दिखाते हैं, ये सब छोड़ो चीज़ें, तो खाने का दिखा देती हूँ। ये है पूरा थाली बोलते हैं ना इसको। ये है पूरा थाली, जिसमें हम मतलब हर चीज़ था। पनीर थे इसमें, और ये जो भी था, मिठाई विठाई एवरीथिंग सब कुछ था। बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत खुद को गिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करेंगे। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग इतना ही है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।